ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्चिमक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तनूभिर्विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूहो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम लें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 दुल्हन भजन बोलेंगे। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल। शिव हम शिव हम शिव हम बोल तेरा क्या लगता है मोल। क्यों करता जीवन की आशा जैसे जल में पड़ा बतासा। दुनिया देती बुरी दिलासा पल में तोला पल में माशा। प्यारे तोल सके तो तोल तेरा क्या लगता है मोल। शिव हम शिव हम शिव हम बोल तेरा क्या लगता है मोल। जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है। किसने किसका साथ दिया है दुनिया का ढंग देख लिया है।
अब तो अंतर के पट खोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल, जब यम फांस गले में डाले, सुत पित मात न कोई उबारे। घर से बाहर तुरत निकारे, करके नगन तिरोतन जारे। उस दिन खुले प्रेम की पोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल, जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना। हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम सद्गुरु के गुण गाना। बस ये जीवन है अनमोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल, ये लाइटें जला दी दरबार में। लाइट है नहीं स्वामी जी, लाइट आई है? नहीं आई नहीं, इन्वर्टर है बस ना, लाइट नहीं आई। लाइट आई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक पहला। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित् विधीयते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित् विधीयते। एतद् वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एतद् वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान अर्जुन को समझाते हुए बोल रहे हैं। भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अवधीयते। एतद् इह वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते। भगवान का हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है। एतद्या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इत्तद्विधा प्राहुः, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। भगवान कहते केवल हम नहीं कह रहे कि हमारी बात मान लो, तत्ववेताओं ने सबने कहा है।
आप पूछोगे आत्मा कहाँ है, कैसे पकड़ें? तो भगवान का एतद या वेत्ति, एतद माने इस शरीर को, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है। और एतद या वेत्ति, जो इसको जानता है तम क्षेत्र, वो क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा है। आत्मा क्या है? जो इसको जानता है, इसको, इस क्षेत्र को। ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण है। शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। सीधी सी बात है, जो इसको जान रहा है। आत्मा कहां आत्मा है, कैसे मिलेगी आत्मा? जो इसको जान रहा है, इस शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब आप जानने वाले की तलाश करो। जो जान रहा हो, भीतर हो भीतर, बाहर हो बाहर, पास हो पास, दूर हो दूर, जो जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। एक है जानने वाला है, एक जानने में आने वाला है। एक दृश्य है, एक दृष्टा है। एक दिख रहा है, एक देख रहा। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है। जो जान रहा है। आत्मा क्या स्वरूप? आत्मा स्वरूप ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान अखंड एक सीतावर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म परमात्मा कैसा है, कैसे है? उसका स्वरूप ज्ञान है। और ज्ञान कैसा? कहते सत्य भी है, अनंत भी है। परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है, प्रज्ञानम ब्रह्म। वेदों के महाभाग प्रज्ञान, जो प्रज्ञान, प्रकष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ब्रह्म है। यद्यपि इंद्रियों मन में भी जो ज्ञान है वो चेतन का, इनका अपना ज्ञान नहीं। एक शुद्ध दृश्य है, एक शुद्ध दृष्टा है। और कुछ चीजें हैं कभी दृश्य कभी दृष्टा। एक जान रहा है, जानने वाला है, और एक तत्व जानने में आ रहा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं, कभी दृश्य हैं, कभी दृष्टा है, कभी जान रहे हैं, कभी जानने वाले हैं। जैसे शरीर दृश्य है, संसार दृश्य है ही। तुमसे भिन्न जितना जगत पदार्थ, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, तारे, पति पत्नी, बेटा बेटी, मकान दुकान, सामान, वो तो है ही, वो तो है ही दृश्य। ये देह भी शुद्ध दृश्य। शुद्ध दृश्य किसे बोलते हैं? जो केवल दिखाई पड़ता, देख नहीं सकता। ये शरीर किसी को देख नहीं सकता है, किसी को जान नहीं सकता है। आप सो जाते हो, तुम्हारा शरीर पड़ा रहता है। अब उस समय कोई चोर चोरी कर ले जाए तो शरीर जानता है? तो पता नहीं। कुछ चोरी का कुछ भी करे, जो बंदूक लेकर खड़ा हो, तलवार लेकर खड़ा हो, शुद्ध दृश्य है जो केवल दिखाई पड़ता है, देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। कितना भी शरीर बलवान हो, कितना ताकत वाला हो, सो गए, लाल बहरे मक्खियां भिनभिना रही, पड़े, कोई पता ही नहीं कहां सैर सपाटे कर रहे, बड़बड़ा रहे सपने में। एक शुद्ध दृष्टा है। शुद्ध दृष्टा किसे बोलते हैं? जो केवल जानता है, जानने में आता नहीं। केवल जान रहा है, केवल देख रहा है, वो जानने में आता नहीं किसी। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि कभी दृश्य कभी दृष्टा, किसी लिए दृश्य किसी लिए दृष्टा। जैसे इंद्रियां हैं, जगत की, देह की दृष्टा है।
लेकिन इंद्रियों को भी देखा गया, जाना गया, किसके द्वारा? मन के द्वारा। तो इंद्रियां जगत की देह की तो दृष्टा है, मन के लिए दृश्य हो गई। मन इंद्रियों को देख रहा है, जान रहा है, इसलिए मन इंद्रियों का दृष्टा है। और मन को देखने वाली कहते बुद्धि। बुद्धि मन को देख रही है, मन को जान रही है, तो मन भी इंद्रियों का तो दृष्टा है, बुद्धि के लिए दृश्य हो गया। बुद्धि भी मन को देख रही है, इसलिए उसकी दृष्टा है, और आत्मा के लिए वो भी दृश्य हो गई, क्योंकि बुद्धि भी आत्मा द्वारा देखी गई। संसार शरीर की दृष्टा इंद्रियां हैं, इंद्रिय दृष्टा मन है, मन की दृष्टा बुद्धि है, और बुद्धि भी देखी गई किससे? चेतन से, आत्मा से। तो शरीर दृष्टा जगत की इंद्रियां हैं, इंद्रिय दृष्टा मन है, मन की दृष्टा बुद्धि है, और बुद्धि की दृष्टा आत्मा है। और आत्मा की दृष्टा कौन है? आत्मा दृष्टा कौन है? कहते खुद ही दृष्टा है। हाँ, उसे देखने की जरूरत नहीं है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पद सोई। विषय 14 विषय, 14 करण, 14 देवता, 42 त्रिपुटियों का कार्यक्रम तुम्हारी जागृत अवस्था है। विषय की अपेक्षा कर्ण चेतन है, कर्ण की अपेक्षा देवता चेतन, उनकी अपेक्षा जीव चेतन। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता, अपेक्षाकृत चेतना है। लेकिन सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पद सोई। सबको प्रकाशने वाला देह रूपी अवधि का स्वामी तो राम चेतन आत्मा ही है। शुद्ध दृष्टा जो जान रहा है, जो जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। जो जान रहा उसको वो जानने की जरूरत नहीं है, वो सबको जान रहा है, और जान उसको पाओगे नहीं। जैसे अग्नि सबको जला रही है, अग्नि सबको जला रही है, तो अग्नि को जलाने की जरूरत है क्या? अग्नि को जलाना चाहे जला सकता है? नहीं, वो खुद ही जलाने वाली है। सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है, अंधेरा हटा रहा है, तो सूर्य को देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता है? एक गुरु चेला थे, तो गुरु जी ने चेले से कहा, सुबह हो गया बेटा, देखो बाहर दिन निकला कि नहीं निकला, सुबह हुई कि नहीं हुई, सूर्य निकला कि नहीं निकला। शिष्य गया और बाहर से घूम के लौट आया, और लौट के अपने लालटेन जलाने लगा। गुरुजी ने कहा, क्यों भाई? तो ये हमने भेजा था बाहर देखने के लिए, तो दिन निकला कि नहीं निकला, सूर्य निकला कि नहीं निकला, तो क्या कर रहा? कहते गुरुदेव मैं लालटेन जला रहा हूं। कहते क्यों? कहते बाहर बहुत अंधेरा है, तो अंधेरे में सूर्य कैसे दिखाई पड़ेगा, तो मैं जरा लालटेन जला लूं। सूर्य को देखने के लिए लालटेन जरूरत पड़ेगी, और जिसके लिए लालटेन जरूरत पड़े वो सूर्य नहीं हो सकता। तो वो किसके प्रकाश से प्रकाश? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश न सोबत जागत, ना कहूं गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। शुद्ध दृष्टा, शुद्ध चेतन, उसको देखने की जानने की जरूरत नहीं, इसलिए आत्मा अपरोक्ष है। जगत ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, देवी देवता स्वर्ग नरक परोक्ष होते हैं, और आत्मज्ञान अपरोक्ष।
आत्मज्ञान अपरोक्ष है। अपरोक्ष ज्ञान, अनुभूति ज्ञान, सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग, तो दो चीजें। तो एक बात तुम याद रख के बैठ जाओ, जो जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब फिर कहेंगे अब जानने वाले की जरा विचार करेंगे, जो मिल जाए, इसमें कोई कल्पना नहीं, धारणा नहीं, मान्यता नहीं। ये ब्रह्म विद्या, ये वेदांत कोई कल्पना नहीं, धारणा नहीं, मान्यता नहीं कि तुम मान लो। ये ब्रह्म विद्या क्या है? मैथमेटिक कैलकुलेशन है, गणित जैसा सिद्धांत, जहां पर 2 और 2 4 होते हैं, न 4.25 न 4.25 कोई गुंजाइश नहीं। ज्यों कहते हैं जैसा है। वैसे कहते लोग मरने वाले कह दिया जाए, नहीं नहीं तुम अभी नहीं मरोगे, तुम ठीक हो जाओगे, सांत्वना बनी रहे कि बाद में मरता हो, घबरा के अभी नहीं मर जाएगा। कोई दुखी हो उसे सांत्वना दे, नहीं तुम सुखी हो जाओगे। ऐसे कोई मानता धारणा तो नहीं, तुम अमृत स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, नहीं। ये वेदांत अनुभव है, देखो। इसलिए वेदांत दर्शन देखो अपनी आंख, जब तक न देखो अपने नैना तब तक न माने गुरु की बहना। मानने मुनने की बात नहीं, अपने आप देखो तब मानो। तुम्हें लगता हो हम हैं तो ठीक, नहीं मानने वाली बात क्या। मानने वाली कोई बात नहीं, तुम्हें खुद देखना है, अपने आप देखना है कि वास्तव में तुम क्या हो। तो भगवान ने कहा तुम देखो, तुम खुद देखो वास्तव में तुम क्या हो। अब जरा विचार करेंगे, जब तक आप उसमें गुजरेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। ऊपर ऊपर से सारी बातें निकल जाएंगी। अनुभव उसे बोलते हैं जे गुजर जाए, जैसे आपने सो के देखा है, हंस के देखा है, रो के देखा है, गा के देखा है, दुखी होकर देखा है, इसी तरह से आप एक बार आत्मा होकर देखो। खाली मानने से बात नहीं बनेगी। अब जरा विचार करेंगे, शरीर में दर्द कष्ट होता है तुम्हारे शरीर में, तो उस दर्द को कष्ट को कौन जानता है? हम जानते हैं, कोई पूछने थोड़े जाते हैं। डॉक्टर चेक करने जब पूछता है तुम्हारे दर्द कहां पर है, तुम्हारे दर्द कहां पर, तुमने टटोलता कहते नहीं यहां पर है। और इंद्रियां कभी काम ठीक करती, कभी नहीं करती, कभी गड़बड़ करती हैं, तो उनके जानने को, ना जानने को, ठीक जानने कौन जानता है? हम जानते हैं। हम जानते हैं कि भाई हमारी आई साइट वीक हो गई है, चश्मा लगाने सही दिखाई पड़ता, चश्मा उतार दिया तुमने कि अब मेरी आंखें नहीं काम कर रही। किसी आदमी का चश्मा हो और चश्मा टूट जाए, गिर जाए, वो कहता है भाई अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब मेरी आंखें नहीं देख पाएंगे। क्यों कहते अब चश्मा नहीं है, बिना चश्मा के हम पढ़ नहीं सकते, अब मेरी आंखें नहीं देख रही। कभी जुकाम हो जाए तो गंदे को पता नहीं चलता, तो जरा सुन के देखना, कहते मेरे जुकाम में जरा किसी सुंगाए देख ले। तो इंद्रियां काम सही करें ना करें, इनके जानने को, ना जानने को, ठीक जानने कौन जानता है? हम जानते। मन शांत है, अशांत है, बिगड़ा हुआ है,
तो मन की शांत को अशांत कौन जानता है? हम जानते हैं। आजकल भाई मन बड़ा उखड़ा चल रहा, बड़ा नीरस है। आज मन बड़ा शांत, आज ध्यान में बहुत अच्छा लगा। किसने जाना? हमने। और बुद्धि भी काम करती है, कभी नहीं करती है, जानती है, कभी नहीं जानती है। तो बुद्धि के जानने को, ना जानने को, ठीक जानने को किसने जाना? हमने जाना। आप कहते हैं इस विषय को, भाई ये तो बहुत गहरा विषय है, हमारी बुद्धि नहीं पकड़ पा रही। ये तो हमने समझ लिया, हमारी बुद्धि इसमें काम करती है। लोग कहते बुद्धि तो हमारी इसमें अटक गई, नींद में सो गए तो बुद्धि काम करती नहीं। तो बुद्धि के जानने को, ना जानने किसने जाना? हमने। शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन की बात, बुद्धि की कौन जानता है? कहते हम जानते हैं। जो जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। भगवान की वाणी है। जो जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो बताओ तुम्हारे सिवाय कोई जानने वाला है? बोलो। नहीं बोलोगे तो हम कथा बदल देंगे। फिर जानने वाला है कोई? नहीं। इसलिए तुम आत्मा हो कि नहीं? माता जी चप्पल अपनी साइड में करो, चप्पल इधर करो, सामने नहीं होनी चाहिए, उधर हटाओ अलग। तो जो जानता है और जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, इसलिए तुम आत्मा हो। तुम ज्ञान के विषय पकड़ बैठ जाते हो। लोग कहते उन्हें बड़ा ज्ञान है। काय ज्ञान? उनके भूगोल है ज्ञान, किसी विज्ञान ज्ञान है, किसी गणित बड़ा भारी ज्ञान, किसी बड़े भारी नेता ने तमाम तरह ज्ञान है। एमए, पीएचडी डिग्री, इतनी पढ़ रखा, इतना ज्ञान भरा पड़ा, इतनी डिग्रियां उनके पास है। आज का मनुष्य का मस्तिष्क है चलती फिरती लाइब्रेरी, पूरा पूरा इतना भरा पड़ा है। ये ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान का विषय है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये बोझा है ज्ञान का विषय। ज्ञान माने जो जान रहा हो, जो जान रहा हो, और जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। इसलिए तुम आत्मा हो कि नहीं? बोलो। अच्छा जानने वाले, अच्छा तुम्हारा ज्ञान सदा एक जैसा रहता कि बदलता? हम तुम्हारे ज्ञान को इतना पक्का कर दें कि कहीं से चूको नहीं। पहचान का मतलब क्या होता है कि चूक न रहे। कोई आदमी तुम्हें मिलता है, कोई लड़का लड़की शादी वाले देखने जाते हैं तो कहते अच्छे ढंग से समझ लो। वो सामने खड़ा करते हैं लड़की को, उसको बैठालते हैं, चला के देखते हैं, बुला के देखते हैं, पता नहीं कई तरह से देखते हैं कि भाई समझ लें पूरा, कहीं कमी न रह जाए, चूक न हो जाए, तो तुम्हारी पहचान भी पक्की हो जाए, भूल चूक ना रहे। तो तुम्हारा ज्ञान एक जैसा रहता है कि बदलता रहता है? अब पक्का कर देंगे, एक चीज को छोड़ेंगे नहीं। एक जैसा रहता है कि बदलता रहता है? बोलो। बदलता है? कुछ तो बोलो भाई। कई लोग सत्य बोल दे कि गलत न हो गया, और गलत हो गया तो नाक कट जाएगी, और नहीं बोलोगे तो नाक बनी रहेगी क्या? अगर आप बोलोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपका ज्ञान बदलता है कि एक जैसा रहता है? बदलता है। आपको लगता है मेरा ज्ञान बदलता है, असल में जो बदलता है वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय बदलता है, कम ज्यादा होता है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ज्ञान न घटता है, न बढ़ता है, न बदलता है। जैसे आपको जागृत में बड़ा ज्ञान है, तो मुझे जगत में बहुत ज्ञान, पूरे संसार, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, पूरे है जगत देखने, इतना भारी ज्ञान हमको है। हम पूछे सपने के, सपने में तो कम रह गया कि मन के द्वारा जो ख्याल आए वो सपने चले, बस सपनों भर का ज्ञान रहा, संसार का नहीं रहा, ज्ञान कम हो गया। और नींद में ज्ञान, कहते नींद में तो ज्ञान खत्म ही हो गया।
मिट गया, हम अज्ञानी रह गए। यहीं पर आपकी चूक हो जाती है। जैसे हम आपको इतना सरल करना चाहते हैं कि आपके अंदर उतर जाए बात, इतना सरल करना चाहते हैं। हम आपको रोड पर खड़ा कर दें, मेन रोड पर खड़ा कर दिया। हम कहें भाई रोड में आप क्या देख रहे हो? कहते बहुत देख रहे हैं, बस जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, रिक्शा जा रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, बड़ी भीड़। और जरा शाम हुई, 7-8 बज गए, 9 बज गए, हमने अब तुमने कहा अब तो कम दिखाई पड़ रहे लोग, कम भीड़ है। और जरा रात हुई, 11 बज गए, तुमने अब कहीं एक का दुक्का दिखाई पड़ता। और 12-1 बज गया, हमने अब क्या देख रहे? तुम्हारा अब तो कुछ भी नहीं देख रहे, अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा। दिन में खूब नजर आ रहा था, शाम को कम नजर आ रहा था, अब हमें कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा। तो क्या आंखें खराब हो गई? आंखों में कुछ देखने की ताकत कमजोर पड़ गई? क्या हुआ? विषय कम है, ऑब्जेक्ट नहीं है। विषय कम है या नहीं है, देखने वाली आंख में कोई अंतर नहीं पड़ा। जो भीड़ भाड़ पूरा देख रहा था, कम भीड़ भड़बड़ हुआ उसको देख रहा था, फिर रात में बेका दुक्का निकलते उनको देख रहा था। अब कोई नहीं, शून्य है, अब कुछ नजर नहीं आ रहा। तो तुम्हारा देखना एक जैसा रहा कि बदल गया? एक जैसा। देखने में फर्क नहीं, दिखाई देने में फर्क है, दिखाई देने विषय में फर्क है, देखने वाले में अंतर नहीं आया। इसी तरह से जानने वाला विषय घटा बढ़ा, जानने वाले में अंतर नहीं। जानने वाला तो एक रस, ज्ञान अखंड एक सीतावर, जागृत में खूब था भीड़ भाड़, तुम पूरा जगत जानते रहे, सपने में थोड़े ख्याल विचारे उनको जानते रहे, नींद में कुछ नजर नहीं आ रहा, सब खो गया था। उस अभाव पने को, शून्य पने को, खाली पने को जान गए थे। तुम्हारे ज्ञान का भाव नहीं हुआ। जैसे कोई व्यक्ति आवे हाल में, सत्संग हाल में आवे, इतनी जल्दी आया सुबह, वो कहते हाल खाली था। हम सुबह 7 बजे गए सत्संग हाल में, हाल पूरा खाली था, कोई नहीं था। 1 घंटा हम बैठे रहे, 7 बजे से 8 बजे तक हाल में कोई नहीं था, हाल शून्य था। उसके पहले लोग रहे होंगे, हम नहीं जानते, बाद में आए हम नहीं जानते, लेकिन 1 घंटा हाल शून्य था, कोई नहीं था। हम कहेंगे कि 1 घंटा शून्य नहीं था, आगे पीछे भले शून्य हो। 1 घंटा तुम रहे कि नहीं रहे? तुम रहे हो ना, तो शून्य कैसे हो गया? शून्य को देखने वाला, प्रकाशने वाला, जानने वाला मौजूद था। शून्य तो जड़ है, और शून्य कभी नहीं चिल्लाता कि मैं शून्य हूं, शून्य हो गया हूं। उस समय आपको जो शून्य था, हां पदार्थ के विषय में शून्यता था, जगत विषय में शून्यता थी, लेकिन तुम तो वहां मौजूद थे। शून्य का प्रकाशक, शून्य के अभाव को जानने वाला कभी शून्य नहीं होता। वहां पर इसी तरह सब शून्य हो गया, सब खो गया, सब मिट गया। नींद में, सुसुप्ति में न संसार न शरीर न इंद्रियां न मन न बुद्धि न चित्त न अहंकार न विचार न मैं न तू न ये, वो सब चला गया। अभाव पने को, खाली पने को, शून्य पने को भी जानने वाले तुम थे कि नहीं थे। इसलिए योग दर्शन निद्रा को वृत्ति मानता है, 5 तरह की वृत्तियां मानता है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया, पंचतया, 5 तरह की वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति माने अभाव को, नींद में अभाव को अवलंबन करने वाली वृत्ति। और आपको शायद एक बात नहीं मालूम होगी कि निद्रा में, सुसुप्ति में जिसको बोलते, उसमें भी कारण रूप से ये त्रिपुटी रहती है, कारण का नाश नहीं होता। अगर निद्रा में, सुसुप्ति में कारण का नाश हो जाता तो आप मुक्त हो जाते नींद में, लेकिन नींद से कोई मुक्त अभी तक नहीं हुआ, कारण रहता बीज रूप में। इसलिए जानने वाला, तुम्हारे ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। जागृत बोझ, सपने में, सुसुप्ति में, निद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, अंतागण की अवस्थाएं बदले, वृत्ति बदले, भाव बदले, कुछ भी होता रहे,
लेकिन तुम्हारा ज्ञान एक रस रहता है, दीपक जलता है, ज्योति जलती है, कोई आए जाए पढ़े लिखे कुछ भी करे वो एक जैसी जलती है। ज्ञान ये आत्मा स्वरूप है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अच्छा अब दूसरी बात पूछेंगे, ये तो पक्का हो गया कि तुम्हारा ज्ञान एक रस रहता है, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं इसमें। अब दूसरी बात, तुम्हारा ज्ञान तुम जानने वाले हो तो सबकी जानने वाले, मन की जानने वाले कि अपने मन की जानने वाले? अपने मन की जानने, सबके मन की जानने वाले, अपने मन की जानने वाले। तो इस श्लोक में तो भगवान ने कहा, वो तो बात ठीक है, भगवान ने कहा कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीते, भगवान का शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता, एतद्या वेत्ति, जो इसको जानता है, तम क्षेत्रज्ञम, वो क्षेत्रज्ञ, तद्विदा प्राव, ऐसा तत्ववेत्ता जन कहते हैं। ये तो ठीक बात कि हम केवल जानने वाले हैं, हमारा स्वरूप है ज्ञान ज्ञान। अब हम जानने वाले अपने मन की हैं, तो अभी आत्मज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। आप कहते हो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या अंतर है? आत्मज्ञान कराने वाला योग दर्शन सांख्य दर्शन दो है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान कराने वाला केवल वेदांत दर्शन है, जो ब्रह्म ज्ञान कराता है। अभी तुम्हें लगता जानने वाले, हमें इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अपने मन की जान रहे। और वेदांत कहता है जब तुम सबके मन की नहीं जानोगे तब तक ब्रह्म नहीं होगे, सबके मन की जानने वाले। आप गुरु वंदना पढ़ते हो ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षी भूतम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, गुरु कौन हो? जो ब्रह्म के आनंद मस्त रहने वाले, परम सुखदम परम आनंद में, केवलम ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान की मूर्ति है, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्व से परे हैं, आकाशमान व्यापक निर्लेप है, तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमसी महाभाग का लक्ष्य कराने वाले, बोध कराने वाले। वो है कैसे? एकम नित्यम विमलम अचलम, एक है, नित्य है, विमल माने शुद्ध है, विमला चल रहते कहां है? सर्वधी साक्षी भूतम, गुरु कहां रहते हैं? सर्वधी साक्षी भूतम, धी माने बुद्धि, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। तो जो गुरुदेव हैं तुम्हारी बुद्धि के साक्षी हैं कि सबकी बुद्धि के साक्षी? बोलो। और गुरु कितने? एक है, एक है गुरु। बहुत को शिष्य नहीं उसके होते क्या? तुम कहते मेरे गुरु मेरे बुद्धि के साक्षी, उसके नहीं, सर्वधी साक्षी भूतम। गुरु कहां रहते? तुम्हारी बुद्धि के साक्षी स्वरूप, वही भी तो जाने की जरूरत नहीं कई बार। तो सबकी जानने वाले कैसे? इसके लिए अगला मंत्र भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम मम। भगवान के क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ यह ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम मम। भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, सारे क्षेत्र है ना, जितने क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्रज्ञ तो मुझको ही जान। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, भारत सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ भी माम विद्धि। हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तो मुझको ही जान। यहां पर भारत का, गीता में अर्जुन के 22 नाम है। पहले का कौंते, कुंती का पुत्र, बड़ा समझदार है, कुंती बड़ी बुद्धिमान थी इसलिए कौंते का। दूसरा भारत, भारत के दो अर्थ होते हैं, भारत माने जो व्यापक है। अब भगवान ब्रह्म की बात, व्यापकता की बात कहते हैं, उसे भारत नाम संबोधित करते हैं। अब भारत का एक और अर्थ है, भा माने ज्ञान, रत माने जो लगा हुआ, ज्ञान में ही लगा हो, ज्ञान में ही रत हो।
भारत सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र माम विद्धि। भगवान कहा सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र को माम विद्धि, सारे क्षेत्र में क्षेत्र को मुझको जान। जितने क्षेत्र हैं अर्थात जितने शरीर हैं और उसमें जितने क्षेत्रज्ञ हैं, जितने जानने वाले हैं, वो बहुत नहीं, मैं ही हूं। जितने शरीर हैं और उसमें जानने वाले जितने लग रहे हैं, नाना लग रहे हैं, बहुत लग रहे हैं, कि बहुत नहीं, वो मैं ही हूं। कच्चित क्षेत्र योर ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम मम। भगवान का क्षेत्र क्षेत्र जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा विचार है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान वही ज्ञान, बाद में ज्ञान है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छुटत गोला तोप का करत जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरा ज्ञान ऐसा वह ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करज दूसरी बात, ताके मुख रख दीजिए नौ सादर को बाप। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर दूसरी बात करता हो, उसको नौ सादर का बाप उसके मुख में रख दो। नौ सादर जानते हो? नौ सादर देखा है? हाँ देखा है। आप चूरन वगैरह में बनता है, डाला जाता है। ताके मुख रख दीजिए नौ सादर को बाप। और नौ सादर बनता कैसे है वो हम तुम्हें बताएंगे नहीं, तो पता लगा के आना, तब तुम्हें पता चल जाएगा नौ सादर किससे बनता है। ऐसी गलत चीजें तो बनता है जिसका नाम हम नहीं ले सकते, उसका बाप रख दो। और भगवान ने भी आगे इसी अध्याय में आगे भगवान कहेंगे, क्या कहेंगे? भगवान ने कहा, भगवान ने आगे बताया, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानमति दोन्य था। अध्यात्म ज्ञान नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा को सर्वत देखना। एतज ज्ञानम का ये तो ज्ञान है, यथा था अन्यथा ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसके अलावा सबका सब ज्ञान है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नृत्य व्याकरण सब अपरा विद्या। परा विद्या कौन सी है? ब्रह्मवेता की वाणी से, सदगुरु से वाणी से साक्षात अप्रोच बोध कराने वाली परा विद्या, परा वाणी। इसके अलावा सब अज्ञान है। तो भगवान का सारे क्षेत्रों में क्षेत्र तू मुझको जान। जानने वाले बहुत नहीं, जानने वाला एक ही है, सर्वधी साक्षी भूतम। भगवान का सारे क्षेत्रों में क्षेत्रगम चाप माम विद्धि, सारे क्षेत्रों में तो मुझको ही जान। जानने वाले बहुत नहीं, जानने वाला एक ही तत्व है। एक सज्जन थे और उनकी एक ब्रह्मवेता से भेंट हो गई। तो ब्रह्मवेता अपनी मस्ती में थे, बोले थे अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, सोमस्मि, शिवोमस्मि, निर्कल्पोहम, निरंजनोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम। अपनी मस्ती में बोल रहे थे। जब पेट भर जाता है तो आदमी डकारता है, ब्रह्मवेता जब अंदर से भरा होता है तब मस्ती से निकलती। एक कोई सज्जन मिल गए। अब आदमी ज्यादा दिमाग लगाता तो उसने कहा तुम ब्रह्म हो। वेदांत की बातें सुनी तो उसने भी थी, लेकिन कोई उसके पास अनुभव फीलिंग नहीं थी। तुम ब्रह्म हो ब्रह्मवेता? कहते काको तुम्हें शंका लग रही क्या? कहते तो अगर ब्रह्म हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, क्योंकि वेद कहता ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भवन। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। अब ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म हो तो ब्रह्म सर्वज्ञ होता है। तो ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म सर्वज्ञ होता कहते हैं, सर्वविद होता कहते हैं, ब्रह्मविद बिल्कुल। तो वो सज्जन बोले अगर तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, अब देखना यहां पर थोड़ा दिमाग से चूक न जाए, अगर तुम ब्रह्म ज्ञानी हो तो ये बताओ मेरे मन में क्या है, तो हम तुम्हें जानेंगे तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। ब्रह्म ज्ञानी तो गुरु तो सबकी बुद्धि का साक्षी होता, सबका मन का साक्षी होता, सबके अंतःकरण साक्षी। मेरे मन की बताओ जानो। अब यहां पर 2 बातें ध्यान रखना। किसी के मन की जानना एक सिद्धि से भी होता है, एक सिद्ध से होता। सिद्ध और सिद्धि। सिद्ध किसे बोलते हैं? जो पूर्ण हो गया हो। सिद्ध पुरुष बोला गया
जो पूर्ण, जैसे बैरागी बोलते हैं भाई अब हमारी सब्जी सिद्ध हो गई है, माने पक्के तैयार हो गई, वो कहते भोजन सिद्ध हो गया, सिद्ध पूर्ण कर लिया गया। एक होती सिद्धियां, अरिमा गरिमा महिमा लगिमा, सिद्धियां किसी के मन की बात बता देना। आजकल तो इसका बड़ा प्रचार चल रहा है, तुम्हारे जब मन की बात बता दो। खैर आजकल चल रहा प्रचार बता रहे हूं, उस विषय मुझे चर्चा नहीं करना, लेकिन हमारे अपने अनुभव की बात है कि हमारे एक संत थे एमपी में, मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिला में एक लौड़ी नाम का कस्बा, उसमें संत थे स्वामी शांतानंद। हम तो अपने अनुभव की बात बताते हैं। और उनके एक भाई दूसरे थे, उनको बड़ा वारे कालिज था, और ये शांतानंद इनके पास सिद्धि थी। हम ये देखने सिद्धि क्या होती है, होती है कि नहीं होती है, क्या उसका होता दे रहा पता लगाएं। सुनी सुनाई बात तुम नहीं करते। तो उनके पास गए तो कहने लगे महाराज, अपने जान परिचय सुनते, आप मन में कुछ सोचो, हम आपको बताएंगे। ये हमारी प्रैक्टिकल किया हुआ, एक ब्लैक बोर्ड लिया, उनके पास थाई रखते थे, तब मन में जो सोचते जाएं वो लिखते चले जाएं। एक बार हमने सोचा, कहते भाई थोड़ा और सोचो, दोबारा भी थोड़ा क्लियर हमने और सोच ले। हमने क्या सोचा था, राम सदा सेवक सुच राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। हम ये चौपाई बोल रहे थे, उन्हें लिख के पूर्व दे दिया हमने। हाँ बता ठीक बात, हम मान गए कि हाँ सिद्धि होए। और दूसरा प्रमाण, उन्हें कोई वस्तु कहीं छिपा के रखे आओ, तो किसी ने ऐसा रुमाल दिया था रंग बिरंगा, हमारे यूज में था नहीं, हमने बेकार पड़ा। तो हम चले गए, बड़ी दूर एक खंडर मकान पड़ा था, उसकी दीवार में एक सुराग था, उसमें उनको रख के ईंट ठोंक दिया, बिल्कुल कतई पता नहीं चले। हम उनके पास आए, महाराज बताओ। कहते रुमाल है, इतना बड़ा है, ऐसी धारी है, ये रंग है, ये कलर है, ये तो होती सिद्धियां, इनसे काम चलने वाला नहीं। कोई किसी के मन की बात बता ले, हम बता रहे उस को जरा आप वेदांत की गहराई तरफ जाओ। तो बोले तुम ब्रह्म हो, सबके मन की जानने वाले हो, तो बताओ मेरे मन में क्या है। और ब्रह्म बेटा सटर पटर थे नहीं, जिनको तुम चाल में फंसा के बेवकूफ बनाओ। तो ब्रह्म बेटा बोले महाशय जी, पहले तुम ये बताओ, तुम पूछ किससे रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात, अगर इस शरीर से पूछ रहे हो, शरीर तो कुछ नहीं जानता, ये तो जड़ है, इसे कुछ पता है ही नहीं। अगर इन मेरी इंद्रियों से बात कर रहे हो, तो इंद्रियां ये अपनी विषय जानती, फालतू नहीं, वो भी सीमित है, इनकी एक लिमिट है। आप किताब पढ़ते हो, इतने दूर से पढ़ लिया, ज्यादा दूर करके नहीं पढ़ पाओगे। और बताऊं, अगर बिल्कुल आंख पास रख दे तो भी नहीं पढ़ पाओगे, इनकी सीमा है। ये इंद्रियां तो ब्रह्म ज्ञान इनको है नहीं, ये तो ब्रह्म है नहीं, इसलिए अगर शरीर से पूछते हो तो शरीर से बात नहीं बनेगी। इंद्रियां पूछते हो, इंद्रियां ब्रह्म ज्ञानी, अपने विषय को जानती से फालतू नहीं। और मेरे मन से पूछते हो तो मन इंद्रियों को जानता है, इससे ज्यादा नहीं जानता। मेरी बुद्धि से पूछते हो तो मेरी बुद्धि मेरे मन को जानती और किसी को नहीं जानती। ब्रह्म बेटा बोले अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ब्रह्म हो तो बताओ, तब ब्रह्म बेटा बोले मैं ब्रह्म हूं तो पहले बताओ मैं हूं कहां पर। आप ब्रह्म होगे तो कहां पर होगे, बोलो, घर में होगे कि सत्संग भवन में? ब्रह्म होगे सर्वत्र होगे। मेरी ब्रह्मता, ब्रह्म बेटा मेरी ब्रह्मता जान रहा, मैं सर्वत्र हूं। इधर क्या इशारा कर रहा है, इधर मन बुद्धि है। कह तुम ब्रह्म हो तो बोलो, बताओ मेरे मन में क्या। तो ब्रह्म बेटा बोले मैं ब्रह्म हूं, तो तेरा जहां मन है वहां पर तो हूं। अगर मेरी ब्रह्मता को जान रहा है तो मैं यहीं थोड़े हूं, और तुम्हें लगता जो आया सब मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इतने वेदांती आते, इतने ब्रह्म, तो लगता कितने ब्रह्म होंगे। तो लोग तो ब्रह्म की तो लाइन लग जाएगी, ब्रह्म तुमने एक ही सुना, जो आया मैं ब्रह्म हूं, जो आया मैं ब्रह्म हूं। इसमें क्या चक्कर। जैसे आप कहीं बाहर जाओ, आप कहीं बाहर जाते हो, तुम कहते हो मेरा सत्संग भवन है, जहां 10 लोग गए 20 लोग गए, मेरा सत्संग भवन है। तो कितने सत्संग भवन हो गए, बोलो, एक ही तो है, उसी को अपना कह रहे ना।
और तुम्हारे घर में मान लो 15 लोग हैं और सब लोग बाहर जाएं और सब लोग एड्रेस देकर आवें कि हमारा मकान नंबर 502 है और सहारनपुर में है, किशनपुरा में है, सब लोग नंबर देकर आए अपने मकान, तो कितने मकान हो गए? एक ही तो है। उसी को सब अपना कह रहे। इसी तरह उसी ब्रह्म तत्व को सब कह रहे जितने ब्रह्म ज्ञानी हो, अलग अलग उनका ब्रह्म जेब में डालने वाला नहीं। ब्रह्म वेता बोले मैं ब्रह्म हूं तो मैं सर्वत्र हूं और तेरा मन है वहां पर हूं, वहीं पूछ ले यहां मेहनत क्यों कर रहा? अगर मेरी ब्रह्मता को समझ रहा है तो तेरी बुद्धि सर्वधी साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि का साक्षी स्वरूप, सबके मन के साक्षी स्वरूप, वहीं से पूछ ले। और देह इंद्रिया मन बुद्धि से पूछता ये तो मैं हूं ही नहीं, ना मैं देह हूं, न इंद्रिया हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न देह इंद्रिया अंतराकरण हूं नहीं, ये तो ब्रह्म है नहीं, ये तो मैं हूं नहीं। इनसे बात करना बकवास है। और मेरी ब्रह्मता से बात करता तेरा मन है वहीं पर, वहीं से पूछ ले। और तो पूछ क्या, जो पूछ रहा उसको मैं जान रहा हूं, जो जानेगा उसको जान रहा हूं, मैं जानने वाला हूं, लेकिन कहां होकर? सब में होकर सबकी जानता, हर में हर को देखकर हस्ती को भूल जा। अब ब्रह्म होकर 3.5 हाथ बने बैठे तो ब्रह्म होकर सर्वत्र मैं जानने वाला हूं, लेकिन सब में होकर सबकी जान रहा हूं, यहां होकर नहीं। यहां क्या है? यहां तो देह इंद्रिया अंतःकरण, सब में होकर सबकी जान रहा हूं। जैसे मान ली बल्ब जल रहा है, कोई बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, अब जो रोशनी आ रही है, बल्ब से जो रोशनी निकल रही, इस रोशनी का निज स्वरूप क्या है? जो रोशनी चमक रही है इसका निज स्वरूप क्या है? बोलो क्या है? जिससे ये पैदा हुई और जिसके कारण है और जिसके चले जाने पर चली जाएगी, वो क्या है? बिजली, निज स्वरूप बिजली है। अब इस रोशनी ने अपने निज स्वरूप जाना, अर्थात बिजली पने को जाना। इस बल्ब से जो रोशनी आ रही है, इस रोशनी ने अपने निज स्वरूप को बिजली पने को जानकर और ये बोले कि पूरे सहारनपुर में मेरे प्रकाश है, तो बोलो ठीक बोल रहे कि नहीं? ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रही? किसका प्रकाश पूरे सहारनपुर में? बिजली को तो है। रोशनी अब रोशनी नहीं रही, अपने बिजली पने को जानकर बिजली होकर बोलती है कि पूरे सहारनपुर में मेरा प्रकाश है, तो ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रही? और तुम बल्ब पकड़ बैठ जाओ कि सब जगह तुम्हारा प्रकाश बताओ मेरे कमरे में क्या है। अगर बल्ब पकड़े बैठ जाओ मेरे कमरे में क्या है, तो बल्ब वाली रोशनी कहेगी देख इस कमरे को इस बल्ब से प्रकाशित कर रहा हूं, और उस कमरे को उस बल्ब से, उस कमरे को उस बल्ब से, और तेरे घर के कमरे को उस बल्ब से। प्रकाश किसका है? वैसे प्रकाश बिजली का है। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले अलग अलग हैं, जाम सब में एक है। तो क्योंकि वो रोशनी बिजली हो गई, बिजली होकर बोलती सब जगह मेरा प्रकाश है, तो बल्ब पकड़ मत बैठो। बिजली बोलती नहीं है, बिजली बोलती नहीं, बिजली कोई बोलते देखा नहीं। आपने बिजली बोलते देखा है? बिजली है कि नहीं है पता लगाते हो। बिजली हाथ लगा लेना, बिजली ने भी तुम्हें बोलना शुरू कर दोगे। हाँ, बिजली नहीं बोलेगी तुम ही बोलोगे। तो बिजली होकर बोल रहा है। देखो बिजली अपने आप कैसे बोलेगी? रोशनी होकर। देखो अवतरण और आरोहण अवरोहण, परमात्मा उतर के बोलता है, ज्ञानी चढ़कर बोलता है। भगवान राम भगवान कृष्ण उतर के बोले, इसलिए अवतरण। भगवान का अवतरण हुआ, भगवान ने अवतार लिया, गंगा अवतरण, भगवान अवतरण, अवतार लेकर भगवान राम आए, भगवान कृष्ण फिर बोले, अवतार लेकर बोले। सीधा ब्रह्म बोलना शुरू करे तो बोले नहीं पाए, उसकी जबान नहीं, काहे से बोलेगा? अगर भगवान के पास जबान तो है नहीं, अगर कुत्ता को मिल जाए तो भौंकेंगे, बिल्ली को मिल जाए में आएंगे। इसलिए भगवान अवतार लेते मनुष्य के धरे, तब धरे ने जो मनुष्य शरीर। परमात्मा मनुष्य के शरीर में अवतार लेकर फिर बोला। भगवान कृष्ण बोले, भगवान राम बोले, और परमात्मा बोला मनुष्य के शरीर में। अब तुम शरीर पकड़े बैठ जाओ। भगवान कहते मैं अजन्मा हूं, तुम कहते हो अभी पैदा हुए, देवकी के पुत्र हो। वो कहे मैं व्यापक, तुमको 3.5 बोल रहा कोई। आओ
पकड़े बैठे कोई और। तो ब्रह्म बेटा कहता मैं जानने वाला हूं, सब में होकर सबकी जानना हूं। जैसे एक है रोशनी अपने बिजली पने जानकर सब जगह मेरा प्रकाश है। इस कमरे को उस बल्ब से, उस कमरे उस बल्ब से। ब्रह्म बेटा कहता है इस मन की बात इस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि। जानने वाला मैं ही हूं। जानने वाला एक ही तत्व है, जानने वाला दूसरा नहीं। तो भगवान का क्षेत्रज्ञ में चाप माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं, बहुत नहीं, एक ही क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र योर ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम, क्षेत्र ज्ञान है, वास्तव में वही ज्ञान है। जानने वाले तुम हो, केवल ज्ञान स्वरूप। तुम जब किसी से मिलते हो कुछ बन जाते, मिलना बंद करो जो कहते हो रह जाते, मिलना बंद करो। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, जब राय जनक ने पूछा कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें। कथम मुक्तिर भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी। वैरागम च कथम प्राप्तम, कैसे हम वैराग को प्राप्त करें। तो अष्टावक्र महाराज मुक्ति कैसे होगी, एक मंत्र मुक्ति का सूत्र दे दिया। सूत्र माने जहां सारा राज खुल जाए। क्या बताया अष्टावक्र महाराज? महाराज कहते यदि देहम पृथक कृत चिति विश्राम तिष्ठति अदनेव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य। अष्टावक्र महाराज यदि देहम पृथक कृत, यदि देह से अपने को अलग कर सके, चित विश्राम तिष्ठति, फिर क्या चेतन में विश्राम करके स्थित हो जा, परिणाम क्या होगा? अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तो छूट जाए। देखो यह पहला कदम क्या है, यदि देहम पृथक करो, यदि देह से तू अपने को पृथक अलग कर सके, पहला कदम। यहां नहीं चलोगे तो वेदांत कुछ नहीं तुम्हारे अंदर आएगा। सबसे पहला कदम है कि देह से अपने को पृथक अलग जानना, और दूसरा कदम है चिति विश्राम तिष्ठति, देह से अलग होकर चेतन में स्थित हो। कैसे? विश्राम द्वारा। अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्य, अब ये भी सुखी शांत, सारे बंधनों से तू छूट जाएगा। तो एक पहला कदम क्या है, इसे देह से पृथक होकर अलग होकर, और दूसरा विश्राम करना, किसमें? चेतन में। और कैसे? चेतन विश्राम करना। तो सबसे पहला कदम इस देह से अलग करना, देह से अलग। और एक और बात मजेदार बताऊं, देह से तुम्हें अलग करना नहीं, देह से तुम सदा अलग हो, पता नहीं बस। आप कभी देह से अलग होते हो? हम कहते हो हाँ महाराज मरने पर हो जाएंगे। जीते जी नहीं होते हो, नींद में नहीं होते हो, पड़े रहते 6-8 घंटा, पता ही नहीं रहता देह। तो सबसे पहला कदम इस देह से अलग करके, और फिर चेतन में स्थित हो, काय विश्राम द्वारा, श्रम द्वारा नहीं। अब देखो एक मजेदार बात, जिस देह से अलग करने की बात कही जा रही है, वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं? बोलते जा जरा। जिस चेतन में स्थित होने की बात कही जाती है, वो चेतन भी है कि नहीं? और जिससे कही जाती है वो तुम हो कि नहीं? तुम भी हो। जिस देह से हटाने की बात करती, देह तुम्हारे पास है, और जिस चेतन में स्थित होना, वो चेतन तुम्हारे पास है। फिर बात क्या है? हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं और किस्मत की बदनसीबी के मिलने को तरसते हैं। हमारा यार परमात्मा एक बस्ती में रहते हैं, इस शरीर की बस्ती में रहते हैं, और किस्मत की बदनसीबी की मिलने को तरसते हैं। हाय मिले, हाय भगवान मिले, हाय आत्मा मिले, तरस रहे। हम तरस रहे, एक बस्ती में रहते हैं। देह हटाने के बाद वो तुम्हारे पास, चेतन तुम्हारे पास, तुम भी हो। जरा सी बात। तो करना क्या है? करना तुमको कितना है? देह से अलग होकर चेतन में स्थित हो जाओ। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद कराता है, जुदा खुदा में भेद नहीं, बस नुक्ता भेद कराता। जरा सा काम है। क्या काम है? वो स्वामी जी कहते जग में रह 36 हो, राम चरण 6-3। संसार तरफ तो 36 हो जा, और परमात्मा तरफ 6-3 अर्थात 63 हो जा।
संसार तरफ 36 हो जा, परमात्मा तरफ 63 हो जा। लेकिन अभी तुम्हारी हालत क्या है? अभी हालत यह है 666, एक 6 इकाई का, एक 6 दहाई का, एक 6 सैकड़ा का। इकाई वाला 6 किसका है? कहते ये जगत का है। दहाई वाला 6 ये जीव का है, और सैकड़ा वाला 6 ये ब्रह्म का है। परमात्मा ब्रह्म दाई वाले 6 को अर्थात जीव को देख रहा है, और जीव इकाई वाले 6 को अर्थात जगत देख रहा है, और जगत कैसे किसी को नहीं देख रहा। जो इकाई वाला 6 है उसका मुख किधर है? बाहर तरफ, उसे कोई लेना देना नहीं। और दहाई वाला 6 है, जीव वाला, वो जगत को देख रहा है, उसका मुख जगत की तरफ है, संसार देख रहा है, संसार चिपका पड़ा, जीव जगत की तरफ मुख है। और मेरा संसार, मेरे पेड़ पौधे पहाड़, मेरे मकान दुकान, संसार मेरा मेरा मेरा, जी जान खपाए, खून पसीना बहाए, पूरा जान खपाता संसार को बनाने में। मेरा मकान है, दुकान है, मेरा सब कुछ है, परिवार है। संसार को अपना माने बैठे पदार्थों, लेकिन संसार को कोई लेना ही देना नहीं, कोई परवाह नहीं। जिस कोठी को तुमने जी जान खपा के बनाया है 20 करोड़ में, 15 करोड़ में, वो कोठी कभी तुम्हारे बीमार होने पर कहती है भैया क्या हाल चाल है? पूछती कभी? कोई मतलब है नहीं। चाहे बीमार हो, चाहे चिल्लाओ, चाहे रो, चाहे मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारा सोना चांदी है, तुमने बहुत कमाया खपाया, बदमाश लूट लें, तो ये भी नहीं कहते इनके हम तुम्हारे पास क्यों जाएं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। कोई संसार, कोई तुम्हारा कुछ भी कोई मतलब नहीं। तो जीव जगत तरफ लगा पड़ा, और परमात्मा जीव देख रहा। सैकड़ा वाला 6 का मुख है दहाई वाली तरफ, जीव को देख रहा है, उसकी नजर कभी हटी नहीं, हमेशा परमात्मा की नजर जीव तरफ है, और जीव की जगत तरफ। तो करना क्या है? जग में रहे 36 हो रामचरण 36, करना क्या है? न इकाई वाले 6 को बदलना है, न सैकड़े वाले, दहाई वाले 6 को बदलना है। दाई वाला 6 जो है इसे उसको पलट दिया तो 6 बदल कितने हो गए हैं? हिंदी वाले 6 ऐसे है, उसको पलट दिया तो कितने बन गए? 3, और 3 बने, 6 पहले था, तो 36 हो गए नहीं? 6 पहले था, इसको बदलते 3 36 हो गए, और ये पहले छाए बदलते 63 हो गए। जग में रहे 36 हो रामचरण 6-3, परमात्मा तरफ तो 63, संसार तरफ 36 हो जाता। क्या करना है? खाली जीव को बदलना। जीव का मुख जो है संसार तरफ पलट जाए, मुख आ जाए परमात्मा तरफ, पीठ किए हुए मिला है, छोड़ नहीं सकता। जीव जगत परमात्मा छोड़े कहीं जा नहीं सकता, लेकिन पीठ किए हुए सन्मुख हो जीव में जब जन्म को ठगना से एक बार पलट जाए तो मिलने में देर न लगे। एक बार पलटते ही यदि देहम पृथक चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन विश्राम इसलिए हो जा, अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा, तो तुम चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, ये याद रखो। जब बैठो साधना में, ध्यान में, जो दिखे सकल बिना जो दिखाई पड़े संसार है, हटाते जाओ। ये शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि, सबको हटाते जाओ, हटाते, और जब तुम अकेले बच जाओ, जो जानने वाला बच जाए, दृष्टा बच जाए, चेतन बच जाए, वो कभी हटता नहीं, मिटता नहीं, वही ज्ञान स्वरूप तुम हो। चर्चा विशेष फिर करेंगे, दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गूढ़ रहस्य कोई जाने, गूढ़ रहस्य कोई जाने, जब हो बेनिस काम सभी के मन मंदिर में। जब हो बेनिस काम सभी के मन मंदिर में।
रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिना जाने कंगाल बना है, बिना जाने कंगाल बना है। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिना जाने कंगाल बना है, बिना जाने कंगाल बना है। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको, जब जाने विज्ञान आपको। तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।